हाय स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने तुम सबको प्रॉमिस किया था कि अगर तुम इस वीडियो के नीचे हैशटैग आस्क दिव्यांशु भैया कमेंट करोगे तो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करें एंड उनका मैं आंसर करने वाला हूं। अगर तुम्हारा सवाल इनमें से नहीं हुआ तो निराश मत होना, हैशटैग आस्क दिव्यांशु भैया लिख के नीचे क्वेश्चन डाल देना और तुम्हारा कॉमेंट मैं ले लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम मेरे को पहली बार देख रहे हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो, तो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। मैं 2018 में मैंने IIT क्रैक करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम किया। करेंटली मैं कुछ मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूँ। सो फ्रॉम एजुकेशन टिल करियर, एवरीथिंग आई कैन हेल्प यू विथ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लर्न लाइक किंग पूछते हैं, भैया सच बताऊँ तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट जब उसके लिए मेहनत स्टार्ट करता हूँ तो सेल्फ डाउट आते हैं कि इन्हें कैसे होगा, और मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाता लगातार, क्या करूँ। इफ़ यू आर एम्बिशियस बट लेजी, तुम ये सुन के जाना। देखो यार, जब भी मेरे साथ भी ऐसा होता है, पता है कि अब तो मैं compete करता हूँ किसी के साथ भी, तो मैं डिफरेंट तरह के लोगों के साथ compete करता हूँ। लेकिन जेलेसी और जो डर है ना कि यार मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊँगा, ये मेरे को भी आता है दोस्त। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है पहले के टाइम पे मेरे को अगर महीने में फॉर एग्जांपल 4 बार आता होगा, तो अभी मेरे को महीने में 1 बार आता है, लेकिन आता ज़रूर है। अगर कोई तुम्हें आके बोल रहा है कि उसको सेल्फ डाउट नहीं होता है, तो मुझे तो लग रहा है या तो वो इलॉन मस्क है या वो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नॉर्मल है। एंड सेल्फ डाउट एक अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज वो तुम्हें रियलिटी चेक देती है। तुम डिल्यूजन में नहीं रहते हो, डिलुलू में नहीं रहते हो कि यार नहीं मेरा तो IIT में हो जाएगा, मैं तो IIT बॉम्बे जा रहा हूँ। तुम एक रियलिटी चेक में रहते हो कि नहीं यार, ये लोगों के मुझसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा मेहनत करनी है। तो सेल्फ डाउट एक अच्छी चीज़ है अगर उसको तुम एक अच्छी चीज़ बना लो तो। मतलब अगर तुम सेल्फ डाउट को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे, जिससे तुम अपनी प्रैक्टिस की गाड़ी को, अपनी प्रिपरेशन की गाड़ी को फ्यूल कर सको कि नहीं यार सोना नहीं है मेरे को, नहीं यार मेरे को बाहर खाना खाने नहीं जाना क्योंकि मेरा 2 घंटे वहाँ वेस्ट हो जाएंगे और कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। अच्छी बात है, वो अच्छा कॉम्पिटिशन है, वो कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, जो तुम्हें सेल्फ डाउट आता है, इट इज़ नॉर्मल एंड उसको भगाने का एक ही तरीका है, उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। ठीक है, अब बात आते हैं तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन पे कि यार 2-3 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हो। पहली चीज़, एक सिटिंग में 3 घंटे बैठना इज़ वेरी गुड। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है। मतलब अगर तुम 1 घंटे में, मैं बताता हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए बैठता था, एक सिटिंग में 3 घंटे, एक सिटिंग में 3 घंटे और एक सिटिंग में 2 घंटे, 3-3-2, सिंपल सा मेरा फंडा था। सुबह वाले में 3, दोपहर वाले में 3, रात वाले में 2, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी। अब हो सकता है तुम्हें ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़े, किसी किसी दिन 10-10 घंटे करना पड़े, तो वो 4-4-2 या फिर 4-3-3 अपने हिसाब से तुम बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी एक बार में लगातार कर पा रहे हो तो इट इज़ गुड। तुम्हें खुद को 4 घंटे के लिए पुश नहीं करना चाहिए। अभी तुम जिस पेस पे चल रहे हो, अपने नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ा दो और तुम ऐसा कर लो कि 3-3-2-1-1 5 स्लॉट्स कर लो या 4 स्लॉट्स कर लो, 9 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो। सो आई थिंक वहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिपकार्ट शॉप 1 पूछते हैं, भैया आपके JEE एडवांस में कितना रैंक था। तो देखो यार, मैं ना, बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं बताता हूँ। मेरी एडवांस में रैंक थी 8178। अब तुम बोलो कि भैया ये तो डिसेंट रैंक है, इतनी कुछ खास रैंक नहीं है। बिल्कुल, बट आई स्टिल गॉट एन IIT, बट आई स्टिल गॉट दी टैग, आई स्टिल गॉट ऑल द बेनिफिट्स आई कैन फ्रॉम एन IIT। एंड मैं तो एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अगर मैं IIT कानपुर जाता फॉर एग्जाम्पल वर्सेस मैं IIT भिलाई गया, जिस ईयर में मेरे को एक्सपोजर मिला ना IIT भिलाई में रह के, फर्स्ट ईयर में जो एक्सपोजर मिला मुझे IIT कानपुर में नहीं मिलता। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं IIT भिलाई गया, फर्स्ट ईयर आई वॉज सिलेक्टेड फॉर इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट में, IIT गुवाहाटी चला गया फर्स्ट ईयर में, स्कूल कॉलेज के पैसों पे। कॉलेज ने मेरे ट्रैवल का, मेरे रहने का, खाने का पूरा पैसा पे किया और मेरे को IIT गुवाहाटी घूमने का मौका मिला फर्स्ट ईयर में। कोई भी IIT तुम चले जाओ, फर्स्ट ईयर का बच्चा बहुत हार्डली पॉसिबल है कि इंटर IIT में सिलेक्ट हो सकता है। और वो सिलेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैं IIT भिलाई में गया था। दूसरी चीज़, सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स। अगर तुम में से किसी को भी एक्चुअल IIT के बारे में पता है, तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी काउंसिल होती हैं। तो एक वहाँ पे कोसा होता है ना, काउंसिल ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, वहाँ पे बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज होते हैं। मैं सेकेंड ईयर में स्पोर्ट्स का जनरल सेक्रेटरी था। इट इज़ इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट फॉर एनी स्टूडेंट इन सेकेंड ईयर टू बिकम अ जनरल सेक्रेटरी। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज थर्ड ईयर, अगर तुम एक बड़े IIT में हो, एक तुम IIT कानपुर वगैरह में हो। सो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं यार।
अब जहाँ तक बात रही रैंक कम क्यों थी क्या थी, बोलने का भी सेंस भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी वैल्यू मिल रही है मेरे एडवाइस से तो लो, नहीं मिल रही है वैल्यू, यू कैन लीव। मेरा गोल है यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, तुम लोगों की एक्चुअल में हेल्प करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन 1.4, भाई यार 20 दिनों से ज़्यादा हो गया है, प्लीज़ रिप्लाई मी। मैं 7th में हूँ, JER 1 लाना है तो क्या करूँ? तुम 20 दिन से मेरे को रोज़ मैसेज करे जा रहे हो, तो अगर तुम उतनी मेहनत मेरी 20 वीडियोस देखने में कर लेते तो तुम्हें समझ में आता था तुम्हें क्या करना चाहिए। चलो मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम 7th क्लास में हो और तुम्हें IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाली है, बिकॉज यही रियलिटी है। जितनी जल्दी तुम प्रिपरेशन चालू करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी मैं तुम्हें कुछ बुक्स बताऊंगा, एक पब्लिकेशन बताता हूँ, कुछ बुक्स क्या, एक पब्लिकेशन उसकी सारी बुक्स निकाल लो, पियर्सन पब्लिकेशन पे जाओ, उसकी सारी किताबें खरीद लो जो PCM की मेन होती हैं, उसकी थ्योरी पढ़ना चालू कर दो अगर तुम क्लास 7th में हो तो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए एस चांद वगैरह ले लेना एंड इन किताबों से पढ़ना चालू करो। अब बोलोगे क्या पढ़ना चालू करो, तो 7th में हो तो 7th का ही पढ़ लो, अगर 7th में हो तो 7th का पढ़ लो, अगर 8th में पहुंच चुके हो तो 8th का पढ़ लो। 7th 8th क्लास में आई थिंक फाउंडेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेस बनाने के लिए एस चांद हो गया, अरिहंत हो गया, पियर्सन पब्लिकेशन हो गई, दीज आर सम रियली गुड बुक्स। के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल IITian से, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, इंडिया के टॉप IITs के एक्चुअल IITian भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहां पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा, 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना जरूर। अनुज सिंह पूछते हैं, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ICSE बोर्ड, प्लीज प्रोवाइड अस रिकमेंड बुक्स एंड ऑल मॉड्यूल्स। तो मुझे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ICSE बोर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाओ, उसकी मैं ICSE बोर्ड में हूँ। अगर इस वीडियो के नीचे 100 बच्चे भी कमेंट कर देते हैं ICSE इस वीडियो के नीचे, तो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कैसे IIT क्रैक करना है, कौन से उनको किताबें लगाना चाहिए, कौन सी उनको मॉड्यूल्स करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी बच्चे मुझे CBSE वाले देखते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि ICSE बोर्ड की वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना ICSE। 100 कमेंट्स हुए, आई विल मेक अ वीडियो। ग्रिजेश कुमार उपाध्याय पूछते हैं, भैया आई एम इन 10th, आई वांट टू गो टू IIT बट आई एम वेरी मच वीक इन कंप्यूटर साइंस एंड JEE इज अ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सो हाउ कैन आई क्रैक इट। ये सवाल मेरे को अपनी टीम को थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये सवाल मत लाया करो, ठीक है। पहली चीज़, कंप्यूटर साइंस का CBT से कोई रिलेशन नहीं है। कंप्यूटर चलाना तो आता होगा ना, तुम वीडियो पे तुमने कमेंट किया है ना, JEE CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है JEE, तुम्हें करना क्या है? सिंपल क्लिक 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 ही तो करना है। जोक ऑफ द ईयर। बट ग्रेजेश बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें सिंपल सा जवाब देता हूँ, वेरी इजी है। 1 घंटा लगेगा तुम्हें CBT का तरीका समझने में, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ, 500-1000 रुपये की आएगी, खरीदो, टेस्ट दो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू गिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन JEE। प्रथमेश गिट्टे 2915 पूछते हैं, भैया मैं अभी 12th में हूँ और आई एम हैविंग डाउट लाइक कि अगर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट से कंप्लीट करूँ और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ तो काफ़ी होगा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम 1 शॉट बाय OM सर 2024 का मंजिल का बैच इज़ इट इनफ? देखो यार, आई हैव नेवर स्टडीड फ्रॉम एनी ऑनलाइन कोचिंग, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन कैसा क्या पढ़ा रहा है।
तो मैं तुम्हें कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस टीचर के पास चले जाओ, उस टीचर के पास चले जाओ। हालांकि तुम्हें एक चीज़ बेसिक समझनी पड़ेगी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी भी किसी टीचर को लॉन्च करता है, कभी भी किसी टीचर को लाता है पढ़ाने के लिए, उसके पीछे बहुत बड़ी इंटरव्यू प्रोसेस होती है जो उस पर्टिकुलर टीचर को क्रॉस करना पड़ता है ताकि वो आके पढ़ा सके। तो अगर उन्होंने वो चीज़ क्रॉस करके तुम्हें पढ़ाने आए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड ऑलरेडी हैं। क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी एन इशू वहाँ पे। जहाँ तक बात रही कि वन शॉट देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब तुम रिएक्शंस के उस पर जाते हो, राइट। वहाँ पे मैं बोलूँगा तुम मत करो, ठीक है, लेकिन उसके रिएक्शंस के वाले पार्ट के अलावा जहाँ तुम्हें लग रहा है कि वन शॉट लग सकता है, लगा लो। एक किताब बता रहा हूँ मैं, एस.एन. सान्याल, रिएक्शन एंड रिएजेंट्स। वो किताब तुम कर लोगे तो तुम्हारा सारा रिएक्शन रिएजेंट्स वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो किताब, मैंने उससे पढ़ा था। उसमें सारे रिएक्शन रिएजेंट्स और सब कुछ लिखा है बेसिकली उसमें, राइट। तो मेरे हिसाब से तुम वो कर सकते हो, एंड देन फिर तुम एम.एस. चौहान उठा सकते हो, हिमांशु पांडे भी उठा सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑनेस्टली, टू डू द प्रैक्टिस। आदित्य राजनंद 4S पूछते हैं, भैया मेरा फिजिक्स का एनसीईआरटी हो गया पूरा, क्या मैं एचसी वर्मा करूं और अब मैं क्या फाउंडेशन बैच ले लूं, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी हो चुका है तो डेफिनेटली तुम्हें एचसी वर्मा ले लेनी चाहिए। जहाँ तक बात रही एचसी वर्मा की, तो यार तुम कोई भी क्लास में हो, जितनी जल्दी प्रिपरेशन करो उतना बेटर होता है। कंसेप्ट समझो, तुम्हें मेरे बोलने का वेट नहीं करना चाहिए कि भैया ने बोला है कि भाई 11 से प्रिपरेशन चालू करना तो 11 से प्रिपरेशन चालू करेंगे। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मैंने अगर एनसीईआरटी कर ली है, फटाफट एक कोचिंग लगाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, और फटाफट से एचसी वर्मा खरीदो और फटाफट से प्रिपरेशन चालू करो। किसी के बोलने का वेट मत करो, क्योंकि देखो यार, आईआईटी की प्रिपरेशन में ना जितनी जल्दी तुम चालू करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज रियलिटी यही है कि कंपटीशन बहुत हाई है एंड सब लोग पढ़ रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग ड्रॉप भी लेते हैं जो कि तुम्हारे साथ पेपर देते हैं, जिन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है जिनको। सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा आंसर करूँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, #AskDevanshu भैया, अपना क्वेश्चन डाल देना, और इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हो सकता है तुम मुझे दोबारा ना देख पाओ। तो ऑल द बेस्ट, जाओ काम करो।